नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी सिसोदिया को जमानत मिलते ही भाजपा में हाहाकार, दिल्ली हरियाणा चुनाव में भारी नुकसान की। वहीं वक्फ संशोधन बिल की जेसीपी में इंडिया के बड़े दिग्गज पास होना मुश्किल की और यूपी उपचुनाव में अखिलेश के बड़े फैसले से योगी की हालत खराब की। साथ ही परिवारवाद के सामने झुके पीएम मोदी की। वही वक्फ के बाद अब आपके बैंक खाते पर जनसंख्या पर कानून लाने जा रही सरकार की और मोदी के गढ़ में कांग्रेस का जनसैलाब की। साथ ही राहुल गांधी के गद्दार सिंधिया के मुंह पर करारा तमाचा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 महीने कौन लौटाएगा? मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर सुनकर रो पड़ी अतिशी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन, ओवैसी और इमरान मसूद समेत होंगे 31 सदस्य। अखिलेश का फैसला सिर माथे पर, कानपुर से चुनाव लड़ने पर दिया जवाब, कहा पति की सुरक्षा का डर, पेशी पर पीछे पीछे जाती हूँ। आस्तीन के सांपों से रहे सचेत, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आकर बोले दिग्विजय सिंह। जेपीसी में गए वक्फ बिल का जदयू ने किया स्वागत, विजय चौधरी बोले गहराई से अध्ययन और संसदीय समीक्षा होगी, सराहनीय कदम है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों से पूछा कौन देता है अच्छा भाषण, सामने आए ये नाम। हिजाब पर ही बैन क्यों, तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज। गुजरात घटना के पीड़ितों के लिए कांग्रेस की न्याय यात्रा, बता दें कि मोरबी से शुरू हुई है यह पदयात्रा। 300 किलोमीटर का सफर तय कर 22 को गांधीनगर पहुंचेगी। आपका टोन सही नहीं है, जगदीप धनखड़ जया बच्चन में जमकर हुई बहस, राज्यसभा में मचा हंगामा। 2 से ज्यादा बच्चों वालों को ना मिले सरकारी योजनाओं का लाभ, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में उठाई मांग। हरियाणा में परिवारवाद के आगे झुकी बीजेपी, 3 लोकसभा सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट संभव, ग्राउंड सर्वे में नेगेटिव फीडबैक के बाद बनाई रणनीति। धर्मेंद्र प्रधान ने संसद को किया गुमराह, जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। चुनाव आयुक्त तो बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे जल्द, अंदरूनी ताकतें चुनाव प्रभावित नहीं कर सकती, विभाजनकारी लोगों को उचित जवाब देंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत से आपको मिलेगी नई ताकत, दिल्ली हरियाणा में दिखेगा असर। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की सांसदी से खतरा टला, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, असम जेल में रहकर पंजाब से जीता चुनाव। अब बैंक खाते में दर्ज करा सकेंगे 4 नॉमिनी, बैंकिंग लॉ बिल पेश, जाने और क्या क्या होने जा रहा बदलाव। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में बदले गए निशान साहिब, केसरी हटाकर चढ़ाया बसंती रंग, श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर एक्शन हुआ जारी। ओलंपिक मेडल लाए हरियाणा और मणिपुर, पर खेल के नाम पर मलाई खाए गुजरात, पूर्व क्रिकेटर एमपी का तंज। भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, जब चुनाव होंगे तब लौटेंगी। अंतरिम सरकार में यूनुस ने अपने पास रखे 27 मंत्रालय। खत्म नहीं हुई विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की आस, CAS ने बताया ओलंपिक खत्म होने तक ही आ जाएगा फैसला। रूस के तेवर पड़ेंगे ढीले, शांति का दूत बनकर यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी, तारीख हो गई है पक्की। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। 17 महीने कौन लौटाएगा? मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर सुनकर रो पड़ी अतिशी। हाँ, बता दें कि दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। मामले पर सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने कहा यदि आपके पास सबूत है तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता। आप उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है जो जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, जमानत का मुख्य नियम लागू होता है। आप नेता को जमानत मिलने के बाद प्रतिक्रिया आने लगी है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। सिसोदिया के 17 महीने बर्बाद कर दिया गया है, ये सत्य की जीत है। उनके ये 17 महीने कौन लौटाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा। तो आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और CBI की पोल खोल कर रख दी। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें।
वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन, ओवैसी और इमरान मसूद समेत होंगे 31 सदस्य। दरअसल बता दें कि वक्फ अधिनियम विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, इमरान मसूद और गौरव गोगोई समेत कुल 31 सदस्य होंगे। राज्यसभा के 10 नामों की सिफारिश जल्द की जाएगी। बता दें कि इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ विधेयक 2024 के लिए जेपीसी के 21 लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा से 10 सदस्यों के नामों की सिफारिश करने को कहा। इसके बाद सदन ने प्रस्ताव पारित किया। आस्तीन के सांपों से रहे सचेत, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आकर बोले दिग्विजय सिंह। बता दें कि मध्य प्रदेश में भले ही चुनावी माहौल न हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। गाये बगाए अपने विपक्षियों पर राजनेता निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज ग्वालियर में देखने को मिला। जी हां, बता दें कि जब सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहें। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज ग्वालियर में मौजूद रहे। वे भिंड के लाहार में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने गए। भिंड जाने से पहले उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित एक होटल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते वक्त दिग्विजय सिंह ने ऐसी बात कह दी जिससे हड़कंप मच गया है। दिग्विजय सिंह जब अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे तो बोले, आज आदिवासी दिवस है और नाग पंचमी भी है। आज नाग की पूजा करें, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहें। हिजाब पर ही बैन क्यों, तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेशों पर जताया कड़ा ऐतराज। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में मुंबई के कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस आदेश पर सवाल उठाया और धार्मिक प्रतीकों पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले की आलोचना की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के इस निर्देश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था तो केवल हिजाब, नकाब और बुर्का जैसे इस्लामी परिधानों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया? जस्टिस संजय कुमार ने यह भी पूछा कि यदि कॉलेज वास्तव में एक निष्पक्ष और समान नीति लागू करना चाहता था तो क्या तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था? बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम, अमित शाह ने बनाई कमेटी। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालत को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। आपका टोन सही नहीं, जगदीप धनखड़ जया बच्चन में जमकर हुई बहस, राज्यसभा में मचा हंगामा। जी हां, बता दें कि आज राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन के बीच गर्मा गर्मी बहस देखने को मिली। यह आज उच्च सदन में कार्रवाई के दौरान हुई। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों पर संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना का आरोप लगाया। कार्यवाही के दौरान सभापति ने जया अमिताभ बच्चन का नाम सदन को संबोधित करने के लिए पुकारा। इस पर जया बच्चन ने धनखड़ के टोन पर सवाल उठा दिया। इसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ का भी गुस्सा भड़क उठा। बहस इस कदर बढ़ी कि विपक्ष ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया। जया बच्चन ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि मैं एक कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को बखूबी समझती हूं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपकी टोन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग कलीग्स हैं, भले ही आप चेयर पर बैठे हैं। इसके बाद सभापति धनखड़ ने उन्हें रोकते हुए सीट पर बैठने के लिए कहा। धनखड़ ने आगे कहा कि जया जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से काम करता है। आप वह नहीं देख रही हैं जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को ना मिले सरकारी योजनाओं का लाभ, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में उठाई मांग। जी हां, बता दें कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई और सरकार से मांग की कि गरीब कल्याण सहित केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए जिनके 2 बच्चे हैं।
उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के अनिल सुखदेव बाडे ने कहा कि देश में गरीब कल्याण योजना क्रियान्वित है और इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गरीबों को आवास, शौचालय और आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक परिवार में 2 बच्चे अपेक्षित है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ परिवार में 2 से ज्यादा तथा 8 से 10 बच्चों तक को जन्म दिया जाता है। हरियाणा में परिवारवाद के आगे झुकी बीजेपी। 3 लोकसभा सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट संभव, ग्राउंड सर्वे में नेगेटिव फीडबैक के बाद नई रणनीति। जी हां, बता दें कि हरियाणा में परिवारवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को घेरने वाली भाजपा भी उसी राह पर चलने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 3 लोकसभा सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट दे सकती है। इन सांसदों में पहला नाम गुरुग्राम के एमपी राव इंद्रजीत का है। राव के अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर के परिवार की अगली पीढ़ी को भी विधानसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। भाजपा की ओर से ग्राउंड फीडबैक जानने के लिए जो सर्वे करवाए जा रहे हैं, उनमें नेगेटिव फीडबैक आने के बाद पार्टी नेतृत्व को चिंतित है। मनीष सिसोदिया को जमानत से आपको मिलेगी नई ताकत, दिल्ली हरियाणा में दिखेगा असर। यहाँ जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक पता चल गया है कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले और धन शोधन के मामले में जमानत मिल गई है और अभी वो जेल से बाहर भी आ गए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। पार्टी कार्यालय में जमकर खुशी मनाई जा रही है और मिठाइयां बांटी जा रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी शिथिल पड़ गई थी। उसके अभियानों में भी कमजोरी आ गई थी, लेकिन सिसोदिया के बाहर आ जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। सिसोदिया के बाहर आ जाने से पार्टी का दिल्ली हरियाणा का चुनावी अभियान भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। ऐसे में अब दिल्ली और हरियाणा की राजनीतिक लड़ाई रोचक हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।